हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं डेरिवेटिव का नेक्स्ट सेशन लेके आया हूँ और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैन रूल। और चैन रूल में क्या काम करेंगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चैन रूल आखिर क्या है, चैन रूल हम लोग किन क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैन रूल। इस चैन रूल में हम लोग देखेंगे कि किस फंक्शन का हम लोग चैन रूल के ज़रिए डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग इसके ज़रिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आप लोग बता दें कि हम बिना चैन रूल के भी क्वेश्चन को इजीली शट डाउन कर सकते हैं। यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग बड़े बड़े कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम लोग चैन रूल को छोड़कर एक नया कॉन्सेप्ट जो आप लोग बताने वाले हैं, एक ट्रिक बताने वाले हैं, जिसके ज़रिए हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अगर ये क्वेश्चन लेता है 2-3 मिनट लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उससे। यानी कहने का मतलब 5 से 10-20 सेकेंड मैक्सिमम हो गया। इतने सेकेंड के इनसाइड हम लोग क्या काम करेंगे, विदाउट चैन रूल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, कंपोजिट फंक्शन आपके पास होगा। जो फंक्शन दिया जाएगा कंपोजिट फंक्शन होता है। अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ये आपके पास जानकारी होना चाहिए। अगर कंपोजिट फंक्शन की जानकारी आपके पास नहीं होगा तो फिर आप पहचान नहीं पाएंगे कौन कंपोजिट फंक्शन है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें cos x² है, तो मुझे पता है कि cos x आप लोग को पढ़ाया गया था कि cos थीटा होता है। अब थीटा के जगह पे जो भी फंक्शन आपका ऐड किया गया है नया, ये तो एक और फंक्शन को ऐड किया गया है, क्योंकि एक फंक्शन के इनसाइड एक और फंक्शन डाल दिया गया है, इसलिए ये फंक्शन जो बन गया वो आपका कंपोजिट फंक्शन हो गया। अगर मैं बात करूँ टेन थीटा है, अब टेन थीटा के जगह पे फिर से साइन थीटा अगर पुट कर दें तो अब साइन टेन भी है और साइन भी है, यानी टेन थीटा के इनसाइड डाला गया है, थीटा के जगह पे कौन सा साइन थीटा डाला गया है। इसका मतलब ये टोटल जो फंक्शन आपका दे रखा है ये आपका कंपोजिट फंक्शन है। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, इस टाइप के फंक्शन का हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। इस टाइप के फंक्शन के लिए हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स भी मिलेंगे, साथ में आपको फार्मूला देते हैं। फार्मूला के जरिए क्या काम करेंगे आप लोग एक फार्मूला याद रखें ताकि आपको फॉर्मेलिटी, जैसे आप लोग बोर्ड में जो मार्क्स उठाने के लिए कर सकते हैं, जो बच्चे जेईई मेंस के लिए हैं उसके लिए वो ट्रिक ही आपको काम देगा, क्योंकि उसके ज़रिए क्या काम करेंगे, हम टाइम बचाएंगे। और टाइम बचता है तभी हम एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे ना, अब हम लोग यहाँ पे चैन रूल क्या है वो हम लोग नोट डाउन करने वाले हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं क्या है सर। अब इस चैन रूल की अगर हम बात करें तो चैन रूल में आपका कंपोजिट फंक्शन होगा। अब कंपोजिट फंक्शन में कोई फंक्शन हो सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि फंक्शन के इनसाइड एक फंक्शन हो, उसके फिर इनसाइड एक फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसे फंक्शन का जब भी मुझे डिफरेंशिएशन करना हो तो मुझे पता है कि डिफरेंशिएशन हम वैसे फंक्शन का करते हैं जिसमें आपका ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसका, तो भाई f के इनसाइड क्या है, ये पूरा का पूरा फंक्शन है। तो आप क्या काम करेंगे, सेम टर्म को नीचे भी राइट डाउन करेंगे, ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यानी कहने का मतलब g h(x) भी लिखेंगे और सेम चीज़ से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हो जाएगा आपका g h(x) हो जाएगा अपॉन d। अब इस g के इनसाइड में क्या है, h(x) है, आप h(x) यहाँ लिखे और फिर सेम चीज़ से आप क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई करें। और ये जो आपका dx था, ये लास्ट में आपका dx यहाँ चला जाएगा। तो इस टाइप से क्या काम कर सकते हैं हम इजीली, ये इस तरीके से ब्रेक करना है। ये आपका चैन रूल है और इस चैन रूल के ज़रिए ही हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग करेंगे वो हम लोग को पता होना चाहिए। अगर सपोज दैट मेरे पास y इज इक्वल टू साइन दे रखा है, साइन x² दे रखा हो और मुझे क्या रखा हो कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो इससे फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए जैसा आप जानते हैं कि dy/dx अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू साइन x² अपॉन, चूँकि dx है तो आप dx लगाएंगे। चैन रूल कहता है कि जो चीज़ यहाँ हो, थीटा के जगह पे जो चीज़ इस फंक्शन के इनसाइड हो उस चीज़ को हम लोग नीचे लिखते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ x² है तो यहाँ पे भी x² आना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि साइन x²। अब इस जितना भी थीटा की जगह पे आप थीटा की जगह पे यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब क्या कम करना है, x² है तो आप यहाँ पर भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपॉन dx कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूँकि मुझे पता है भाई कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है आपका
कॉस थीटा और थीटा के जगह पे जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा रखने दीजिए। और फिर एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है भाई वो आपका 2x होता है। अब एक्स स्क्वायर की पावर को बाहर निकालना, उसके पावर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका हो जाएगा कितना 2 cos x स्क्वायर हो जाएगा। और ये मेरा इस चेन रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। इसी टाइप से बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिलहाल इसको नोट डाउन करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखने वाले हैं। इस चैन रूल पे ही आप लोग को बनाना है। अगर y इज इक्वल टू मेरे पास 10 दे रखा है 10, अब इसके इनसाइड में दे रखा हो साइन e टू द पावर x है, इस टाइप का अगर फंक्शन दे रखा हो और ऐसे फंक्शन का मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, तो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए बस सेम आप सिंपल फंडा अपना अप्लाई कीजिए और क्वेश्चन डील हो जाएगा अपॉन डी। अब टेन थीटा के जगह पे मेरे पास पूरा है, यानी थीटा के जगह पे मेरे पास है साइन एक्स स्क्वायर है। क्या काम करेंगे, ये टोटल टर्म को आप यहाँ नोट डाउन कर ले, तो हो जाएगा साइन ई एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा डी एक्स होगा, एक्स नहीं होगा क्योंकि थीटा की जगह फिर मेरे पास आया ई टू द पावर एक्स, तो सेम चीज़ को क्या काम करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब 10 का डिफरेंशिएशन होता है भाई सेक स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या है भाई, आप पूरा टोटल जितने टर्म है टोटल को पुट कर दीजिए। क्लियर है। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास कॉस होता है ई टू द पावर एक्स से, थीटा की जगह पे थीटा लिख दीजिए। अब ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है, इसलिए इस फॉर्म में आप छोड़ दीजिए। इसी फॉर्म में ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। y इज इक्वल टू, अगर सपोज 2 साइन एक्स आपको दे दें और कहें इसका डिफरेंशिएशन करें, तो इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है। डी वाई अपॉन डी एक्स आप अप्लाई करें, डी 2 साइन एक्स अपॉन चैन रूल कहता है कि जितना है एक्स की जगह पे, क्योंकि ए टू द पावर एक्स होता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मुझे पता है ए के पावर एक्स अलॉग ये होता है आपका ना, ये आपका डिफरेंशिएशन होता है, इस टाइप से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, यानी कहने का मतलब यहाँ साइन एक्स हो तो यहाँ पे भी साइन एक्स होना चाहिए, और इंटू में कर लीजिए और ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा। अब ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है, तो सेम फॉर्मूला के जैसे आप पुट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू हो जाएगा आपका लॉग 2 टू द बेस ई इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका कॉस एक्स होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आप आप लोग को बेस्ट क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि एक जेईई मेंस का पूछा हुआ भी क्वेश्चन ही है। जैसे 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 टू द पावर एक्स है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो हम लोग कैसे सॉल्व डाउन करेंगे। तो कोई बड़ा काम नहीं करना है, जो आपको चैन रूल आता है वो चैन रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स कीजिए, डी 2 टू द पावर 2 के पावर एक्स हो जाएगा। फिर अब क्या है ना, थीटा की जगह पे ये पूरा टर्म को आप क्या काम करेंगे, एक्स के जैसे ट्रीट करना है, तो एक्स की जगह पे है इसलिए ये पूरा टर्म आप ये फिर से लिखे। फिर क्या काम करना है आपको, अगेन पुट कीजिए आप इसको, फिर क्या करना है इस थीटा की जगह पे जितना भी है टोटल टर्म को आप पुट कर लीजिए। फिर क्या हो जाएगा 2 पावर एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका जैसा ये दिख रहा है इसी फॉर्म का है, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 2 टू के पावर एक्स हो जाएगा और log 2 हो जाएगा ई बेस में। अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी अगर हम बात करें तो सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2 टू पावर एक्स हो जाएगा और आपका log 2 टू द बेस ई हो जाएगा। इंटू में अगर हम इसकी बात करें तो 2 टू पावर एक्स हो जाएगा और log 2 टू द बेस ई हो जाएगा। अब ऐसे अब इसको सेट कर लेते हैं हम लोग हैं। अगर हम सेट करने की बात बने तो ये आपका 2 एक्स हो जाएगा, फिर 2 एक्स हो जाएगा, 2 टू पावर एक्स हो जाएगा। और हम बात करें log 2 की अगर बात करें तो 1 2 3 log है, इसलिए पावर 3 लगा दीजिए। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आप टर्म बढ़ा सकते हैं 2 2 2 3 3 4 4 4, इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर, कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए हैं। जैसे अगर सपोज दैट इस टाइप का क्वेश्चन हो 7 टू द पावर 7 7 7 7 एक्स है, अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपके पास 3 3 3 3 टू द पावर एक्स है, अगर हम बात करें इसका 4 4 4 4 एक्स है। अगर मैं बात करूँ यहाँ तो आप डायरेक्ट विदिन सेकंड इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं इसकी बात करूँ तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स है, विदिन सेकंड सिर्फ आपको देखना है जैसा है वैसे लिखते जाइए। 7 7 7 7 एक्स है, फिर 7 7 7 एक्स है, फिर 7 7 7 एक्स है,
फिर 7x और log कितने भाई 7 है, तो ये आपका दिख रहा है ना 4 टर्म में डिवाइड हो चुका है। और कितने टर्म हो गए 5 टर्म है, मेरे पास 4 ही है ना। तो आप क्या काम करें, एक टर्म और इसको बढ़ा लीजिए, ये टर्म आपका एक और बढ़ेगा, इसकी अगर बात करें तो एक और टर्म बढ़ेगा, इसकी बात करें तो एक और टर्म 7x हो जाएगा। और फिर लॉग की बात करें तो लॉग आपका हो जाएगा 7 टू द बेस e है और टोटल 5 है, इसलिए आप यहाँ पे 5 लगाइए। अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की, अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो dy/dx अगर मुझे निकालना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ 4 है, यहाँ 5 था और यहाँ 4 3 है। क्या काम करेंगे 3 टू द पावर x हो जाएगा, फिर 3 टू द पावर क्या x, फिर 3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x हो जाएगा। और लॉग मैं 3 की बात करूँ ई बेस पे तो चूँकि ये 4 3 है, इसलिए आप यहाँ पे 4 लगा दीजिए। ये इस प्रकार से है, विद इन सेकंड आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप इसका भी आंसर आपको पता हो चुका है, ये आप लोग खुद इसका आंसर निकाल के आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हालांकि हम लोग इस टाइप से हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग न्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर हम बात करें y इज इक्वल टू रूट ओवर, अगर यहाँ साइन e टू पावर x है, इस टाइप का क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। और सॉल्व आउट करने का सिंपल सा फंडा है कि आप क्या काम करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करें, रूट साइन e टू पावर x अपॉन रूट साइन हो जाएगा आपका e टू पावर x से e टू पावर x लगाइए। और चैन रूल कहता है कि सेम टर्म को आप ऊपर भी नोट डाउन करें, थीटा की जगह पे e की पावर x है, अब e की पावर x लगा है, e की पावर x बाई dx हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स की जगह पूरा है, पूरे टर्म को लिखें तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन e टू पावर x हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसका तो ये आपका साइन का हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन कॉस e की पावर x हो जाएगा एंड e की पावर x हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सेट कर सकते हैं, कॉस e की पावर x हो जाएगा अपॉन हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन e की पावर x। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आज आप लोगों को मिलने वाला है हॉट्स कॉन्सेप्ट। मैं कहने का मतलब ये है कि चैन रूल आप लोग भूल जाए, चैन रूल भूल जाओ भाई। आज के बाद से चैन रूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना चैन रूल के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कि ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है हम विदाउट चैन रूल ही सॉल्व करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे चैन रूल अप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। मैं एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैं जैसे जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग ध्यान दें। क्या काम करना है, सबसे पहला काम होता है कि हम लोग काट नियम, यानी कहने का मतलब कट रूल से अप्लाई करते हैं। और कट रूल के ज़रिए हम क्या काम करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या काम करना है, पहले तो आप इसको सेट कर लें, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ इसलिए भाई मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब बनाइएगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि टाइम लगेगा। पहला काम करेंगे कि इसको हम लोग कटेंगे, ऐसे कटिंग करेंगे तो कट किस कर रहा है, रूट कट रहा है। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे पास है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है भाई क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। यानी कहने का मतलब रूट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर, जितना है टोटल रूट के इनसाइड में टोटल डाल दीजिए। अब जब ये इतना हो चुका है तो अब इस लाइन को हम लोग आगे वाले फंक्शन को काटेंगे। अब ये फंक्शन कट गया मेरा, कौन सा, साइन कट गया है। और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास कितना, cos x होता है। अब cos x का कौन सा फंक्शन कटा है, e टू पावर x कटा है, e की पावर x हो जाएगा भाई। बढ़ गया, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। यानी कहने का मतलब e टू द पावर x cos e टू पावर x अपॉन हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन e टू पावर x हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हम लोग इस फंक्शन का देखने वाले हैं। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस यही मैंने रखा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस, और ये आपका e की पावर x का हो जाएगा क्या चीज़, छोटा। इसमें एक साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और कॉस थीटा की जगह पे जितने भी टर्म दिख रहे हैं टोटल आप नोट डाउन कर लें। फिर e टू पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसका कौन कटेगा, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x होता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। dy/dx इज इक्वल टू आपको हो जाएगा रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन dx। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, रूट का होता है 1/2 रूट अंडर x होता है, मीन्स जितना टोटल है दे दीजिए आप लोग यहाँ पे। फिर एक्स कॉट का हो जाएगा आपका माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर दीजिए। फिर क्या कट गया आपका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी जो टर्म बची है उसको आप नोट डाउन कर लें, तो हो जाएगा x
cos x स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। इसको हम सेट कर सकते हैं या फिर इसको नीचे ला के और भी आप सेट कर सकते हैं। अब मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ। बस आपको पता है कि आप क्या काटना शुरू करें, क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देगा। e टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू पावर एक्स ही होता है, इसलिए आप जितना फंक्शन टोटल लिख दीजिए। फिर क्या होगा, इस फंक्शन के बाद हम लोग इधर जाएंगे, साइन एक्स का आपका हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसको आप सेट करके ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर e टू पावर साइन एक्स स्क्वायर हो सकता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का माई डियर डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, इसका डेरिवेटिव करने वाले हैं। तो अब क्या काम करना है, बस काटना है। इस फंक्शन का लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 मेरे पास एक्स होता है, चूँकि मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आप पुट कर दीजिए। फिर आप क्या हो गया, आपका साइन का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस ई टू पावर एक्स हो जाएगा, फिर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई टू पावर एक्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब साइन बाई कॉस आपका होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर कॉट ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब चूँकि आप लोगों को पता है चैन रूल पे और चैन रूल पे बेस्ड मैंने कई क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताया है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। और मेरी कोशिश रहेगा कि जो चैप्टर है उसका मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा, ताकि आप लोगों को सारे क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो अब क्या काम करना है, क्योंकि ये इस क्लास का मैं ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लग रहा है बारिश होने वाला है। तो चूँकि आज हम लोग देखने वाले हैं, और चलते चलते आप लोग को एक छोटा सा लाइन आप लोग बता दूँ कि यूँ ज़मीं पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, यूँ ज़मीं पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, ज़माना उड़ान देखता है। ओके, बाय बाय, टेक